हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इसेंस साइकिल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पाइथागोरियन का वन ऑफ द यूनिक मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी पर्टिकुलर ईयर का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से कर सकते हैं। तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का मेथड है। ओके, तो इसेंस साइकिल नंबर क्या होता है? So the essential number is the combined total of the physical, mental, and spiritual transits that are influencing you during a particular year of your life. तो ये बेसिकली क्या है कि आपका फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, मतलब ऑल वे से आपका किस तरह से इन्फ्लुएंस करने वाला है एक पर्टिकुलर साल को, ये बताता है। ओके, तो द फर्स्ट नेम टेल्स अबाउट फिजिकल ट्रांजिट, the middle name tells about mental transit और the last name tells about spiritual transit। तो ये जो पहला नाम है आपका फिजिकली बताता है ट्रांजिट के बारे में, मिडिल नेम आपका मेंटल ट्रांजिट के बारे में बताता है और लास्ट नेम जो स्पिरिचुअल ट्रांजिट के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसेंस नंबर इज ईयरली इंडिकेटर व्हाट इवेंट कैन अकर्ड एंड हाउ दैट कैन बी इन्फ्लुएंस योर लाइफ ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर ऑन द होल। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि वो पर्टिकुलर साल आपका कैसा रहेगा और क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा मिडिल नेम नहीं है तो फिर मेरा मेंटल ट्रांजिट कैसे चेक करना है? तो अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपका जो लास्ट नेम है वही आपका मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों चीज के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग उसके डिटेल्स के बारे में जाएंगे। तो इसेंस साइकिल नंबर जो है बेसिकली आपके नेम के थ्रू कैलकुलेट होता है। जैसा मैंने बताया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अल्फाबेट्स हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेम ऑर्डर में है, ABCDEFGHIJ। तो कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, आप फिंगर पे भी रिमेम्बर कर सकते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करना है? मान लिया जाए कि मेरा नाम जयंत कुमार झा है, ठीक है, और मैं 2010 में पैदा हुआ। ठीक है, तो अब, और ये मेरा एज है और ये मेरा बर्थ ईयर है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली कि पहले आपको फर्स्ट नेम का आपको ईयर लिख देना है सीरियल वाइज, फिर आप एज लिख दीजिए उसके नीचे। तो कोई बंदा अगर 2010 में पैदा हुआ है तो 2010 11 12, तो उस समय एज 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके। फिर जयंत का जो जे का क्या वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो जे एक बार अपीयर होगा। फिर ए आएगा, फिर y कितनी बार आएगा, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ, y का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो ये 7 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे जाके 7। उसके बाद फिर से a एक बार आएगा, n जो है फिर 5 बार आएगा, t जो है ऐसे करके 2 बार आएगा, और उसके बाद फिर से j से स्टार्ट होगा, जयंत करके पूरा। कुमार को अगर आप देखें तो k जो है, k का नंबर 2 है, तो यहाँ k 2 बार अपीयर हुआ है। u जो है आपका 3 बार आया है क्योंकि u का वैल्यू 3 है। फिर m जो है 4 बार है, तो ऐसे करके 3, इसके बाद आगे जो है, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने इतना पे रखा है, तो आगे जाएगा। फिर लास्ट नेम है तो झा, क्योंकि j का वैल्यू 1 है तो 1। h का वैल्यू जो है वो 8 है, तो ये 8 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, आगे के जाके 8। फिर क्या करना है, आपको ऐड करना है इसका अल्फाबेट का जो भी वैल्यू है वो। तो j का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है। a का वैल्यू 1 है, 2 है, h का वैल्यू 8 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 11 आता। वैसे ही y का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7, u का वैल्यू दिया हुआ है 3, h का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो इसको आप जब ऐड करेंगे तो 18 आता है, टोटल 9। तो यहाँ पर तो इसेंस साइकिल नंबर में आपका जो नंबर होता है वो 1 से 9 तक होता है, और फिर आप मास्टर नंबर कंसीडर करते हैं 11 22 33,
और कार्मिक डेट नंबर भी कंसीडर करते हैं 13, 14, 16 और 19, जिसमें से कि ये 13 और 16 ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत इश्यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे थोड़ा और डिटेल में कि कैसे इस चीज को कैलकुलेट किया गया। यहाँ पर मैंने अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल लिया है कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेशन होता है। तो अगर इनका देखेंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 11 अक्टूबर 1942 है। तो ईयर में मैंने 1942 से स्टार्ट किया, 42, 43, 44, 45 ऐसे करके आगे तक लिखा, लगभग 100 ईयर्स तक का लिखा है इनका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आप देखेंगे तो ये मैंने इनका लास्ट तक का ईयर लिखा है। ओके, और उसके नीचे जो है एज लिखे हुए हैं, तो 87 तक का मैंने दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अमिताभ का ए जो है ये एक बार आया हुआ है, एम का वैल्यू जो है 4 होता है, तो मैंने 4 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4। फिर आई जो है, आई का वैल्यू 9 टाइम्स है, तो आई 9 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर टी का वैल्यू 2 है, तो टी 2 टाइम्स आया होगा। फिर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, एच का वैल्यू फिर से 8 है, तो 8 टाइम्स आएगा। उसका फिर से ए से स्टार्ट होगा, फिर से एम आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से ये रिपीट होता रहता है। तो उसी तरह से फिर जो लास्ट नेम है बच्चन, इनका बी 2 बार आएगा, ए 1 बार आएगा, सी जो है 3 बार आएगा क्योंकि सी का वैल्यू 3 है, एच फिर से 8 टाइम्स आएंगे, सी 3 टाइम्स आएगा, एच फिर से आएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ए फिर एक बार, एन 5 टाइम्स आएंगे। उसका फिर से यहाँ से आप देख रहे हैं बी स्टार्ट हो गया, एन के बाद से फिर से बी, ए, सी 3 बार, ऐसे चलता रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ए का वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, तो ऐड करते हैं 3 आ जाता है। एम का वैल्यू 4 होता है, बी का वैल्यू जो है 2 होता है, तो 6 हो जाता है। इस तरह से हो जाता है। फिर जो ये रिजल्ट आते हैं, इनका रिजल्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है और कैसे करके ये असर करता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ संजय दत्त का, जिनका जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ है, और मैंने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इवेंट के लिस्ट रखे हुए हैं कि क्या क्या हुआ था, और बस हम लोग इस रिजल्ट को देखेंगे कैसे इसेंट साइकिल नंबर के थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं। चार्ट एनालिसिस पे जाते हैं यहाँ पे। तो अब ये सारा डिटेल मैंने विकीपीडिया से लिया था, तब उसके पहले का तो डिटेल्स मेरे पास नहीं है क्योंकि पर्सनली मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो जो भी विकीपीडिया पे दिया हुआ मैं वो लिया हूँ। तो फर्स्ट मूवी से लेते हैं, तो 1980 से स्टार्ट करता हूँ। अगर इनका 1980 में देखते हैं तो इनका ईसेन साइकिल नंबर जो 7 है, और ये 9 आ रहा है, पर्सनल ईयर नंबर जो 9 है। अगर आप इस चीज को गौर से देखेंगे तो नंबर 7 जो है, क्योंकि ईसेन साइकिल नंबर जो होता है वो ईयर टू ईयर, मतलब बर्थडे टू बर्थडे होता है। तो अगर आप इस 7 को देखते हैं तो 7 क्या बताता है कि रिलेशनशिप में, मतलब प्रॉब्लम बताता है, इश्यूज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पर्सनल ईयर भी 9 है जो कि टर्मिनेशन बताता है, और ये 16/7 आ रहा है 80s। ठीक है,
जो कि अकेलापन और ये सब चीज़ को बताता है। तो अगर आप उनका देखेंगे वो साल 1980 का, अगर आप संजू मूवी देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि उनकी जो पहली मूवी रिलीज हुई थी वो 1981 में हुई थी। तो पर्सनल ईयर 1 था जो कि एक नई चीज़ को बताता है, बिगिनिंग को बताता है। और 9 जो है, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में है तो वो सपोर्ट कर देता है। लेकिन 9 जो है एक टर्मिनेशन का भी बताता है ये, और उसके पहले भी आप देख रहे हैं। तो इनके साथ दो इवेंट्स हुए थे इस साल। एक तो इनका मूवी डेब्यू हुआ था, क्योंकि अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो एक आता है, तो एक न्यू बिगिनिंग था इनके लिए। और दूसरा जो था, इनकी मॉम भी का भी डेथ हुआ था, तो ये भी एक जो है इनको असर किया था यहाँ। 82 इनके लिए 5 था, जो कि अच्छा रहा होगा। 5 जो है नया सक्सेस लाता है और ग्रोथ लाता है, पर्टिकुलरली करियर पर्सपेक्टिव से। तो ये, इसके बाद ये भी अच्छा था। 11/2 अगर देखा जाए तो इनका, चूंकि बर्थडे नंबर 11 है, तो ये भी इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बर्थडे नंबर जब भी अगर कभी सेंस में आता है तो वो सपोर्ट करता है यूजुअली ग्रो करने में। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो फिर से इसेंस 1 आ रहा है, जो कि अगेन ग्रोथ के बारे में बताता है, आगे कुछ नया इनिशिएटिव और ये सब चीज़। तो इनका ये सब टाइम अच्छा ही चला था। अगला इवेंट देखते हैं तो 1985 में जो है इनका नाम आया था, जो कि टर्निंग पॉइंट था इनके लिए। तो अगर आप 1985 का देखते हैं तो इनका इसेंस जो है 1 चल रहा था, पर्सनल ईयर नंबर भी जो है 5 का था। और इसके पहले वाला भी जो इसेंस है 84 में 11/2 था, जो कि इनके बर्थडे को सपोर्ट करता है। तो ये चीज यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि ये इनको ग्रोथ दे रहा है। और पर्सनल ईयर भी 5 है, जो कि अगेन सक्सेस वाला साल है। और टोटल मिला के जब देखते हैं हम लोग 6 आता है। ये भी जो जिस फील्ड में है ये, उस फील्ड के लिए ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सारे जो है सपोर्टिव चीज है। मैं भी पिनाकल और चैलेंज को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, आइडियली मुझे कंसीडर करना चाहिए था, बट जस्ट मैं इसेंस समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसेंस पे फोकस कर रहा हूँ। 1986 फिर अच्छा रहा, 87 अच्छा रहा, 88 से 89 के बीच इनको मल्टीपल मूवीज मिला है। ठीक है। 87, 88 पर्सनल ईयर नंबर 8, 9 फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहता है। 89, 9 9 आ रहा है इनका। तो मीडिया के लिए जो है 9, 3, 6 ये सब अच्छे नंबर्स होते हैं, जो कि सक्सेस दिलाता है। 9 एनर्जी बताता है, शो बताता है, एग्रेशन बताता है, तो ये सब चीज़ इनको सूट करेगा। 91, 3 ये भी अच्छा साल रहा होगा, जो भी वेटिंग वाला जो चीज़ है वो। तो 91 में जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 3 है 91 में, तो ये दो चीज़ बताता है। एक, जो बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हैं कुछ पाने का, वो चीज़ नंबर 3 में जाके फुलफिल होता है। दूसरा, नंबर 3 जो है रिकॉग्निशन भी देता है, अवार्ड भी देता है। नंबर 3 और 6 बेसिकली अवार्ड दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं। 1 भी दिलाता है, लेकिन ये 3 और 6 कुछ ज़्यादा ही मतलब उस एरिया में रहते हैं, जो कि प्राइज और अवार्ड साइड दिलाता है। तो ये चीज़ अच्छा था। 92 में 5 है। फिर आते हैं 93 में। 93 में जो है पर्सनल ईयर 4 था, ये 9 था। ठीक है। ये 9 और 4 मिलकर ये 13 बना रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं था। तो 93 के में जाते हैं तो एक खलनायक मूवी आई थी। ओके। लेकिन एट द सेम टाइम अरेस्ट भी था, तो लीगल इश्यूज भी 4 लाता है। और यहाँ पे ये चीज़ देखा जा सकता है, ये परेशानी वाला समय। 94 फिर भी अच्छा था। 96, 97 अच्छा रहा। 96 में 8 आ रहा है, ये अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा 97 में थोड़ा सा इशू रहा होगा, क्योंकि डबल 8 है, तो टू मच ऑफ 8 का एनर्जी। तो हमारे पास 97 के कोई इवेंट्स नहीं है। 99 में वास्तव आया था, तो हम लोग 99 पे जाते हैं। तो 99 में फिर से देखिए इनका 3 है, जो कि बहुत दिन से जो परेशानी चल रहा होगा, ये यहाँ पे जाके थोड़ा अच्छा रहा होगा। पर्सनल ईयर भी 1 है, ये दोनों मिलकर के इनको
थोड़ा सक्सेस दिया होगा, बट 4 आने के कारण स्ट्रगल तो रहा होगा। 98 वाज लिटिल बिट अगेन परेशानी वाला साल रहा होगा फॉर श्योर। ये 97 98 इनके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। ये 99 अच्छा है। फिर आते हैं 99 से लेकर के फिर मल्टीपल मूवीज आया था 2000 में भी। तो 99 3 है, 1 है, अच्छा है। 2000 में 9 2 11 आ रहा है, 2 है, सपोर्ट ही करेगा, कोई खास नहीं लेकिन सपोर्ट करेगा। 2001 में भी 9 और 3 है, तो ठीक है, ये साल भी अच्छा है इनके लिए। यहाँ पे 2002 थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। यहाँ पे 9 4 ये आ रहा है। 9 2003 में देखिए तो अगेन इनका बर्थडे नंबर वाला आ रहा है नंबर, और पर्सनल ईयर भी 5 आ रहा है। तो ये साल जो है रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम किया होगा, बट टोटल नंबर जो है अच्छे हैं, और ये इनको फिर से सक्सेस दिलाया होगा। तो 2003 जो है मुन्ना भाई MBBS आया था, क्योंकि ये दो जो है लोगों से प्यार और ये चीज़ होता है, क्योंकि बर्थडे नंबर इनका 11 है, तो ये उनको सपोर्ट कर दे रहा है। और अमिताभ बच्चन के केस में भी अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे अमिताभ बच्चन वाला इसेंस साइकिल नंबर का, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे 5 भी आ रहा है पर्सनल ईयर में, जो दोनों सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन फिर भी 16/7 है, तो पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा रिलेशनशिप वाइज। 2004 ये अच्छा रहा होगा, 2 है, 6 है, 8 है। 2006 2 रहेगा, यहाँ पे 5 6 में फिर से देखिए ये 11/2 आ रहा है, क्योंकि अच्छा है। ये 2004 भी अच्छा रहा होगा। 2006 में 2 है, 8 है, 1 है, ये तीनों नंबर अच्छे हैं, तो इनको यहाँ पर फिर से सक्सेस मिला। लगे रहो मुन्ना भाई को लेकर के। फिर उसके बाद आगे आते हैं, तो 2008 फिर अच्छा ही रहा होगा। 2009 ये 2 है, 8 है, ये भी अच्छा रहा होगा। ये थोड़ा परेशानी होगा यहाँ, ये वाला साल 2007 थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा। 4 9 13 है, यहाँ पे फिर से कुछ इश्यूज हुए हैं, लीगल इश्यूज या हेल्थ वाइज इश्यूज 2007 में होंगे। मुझे डिटेल्स नहीं दिख रहा है विकिपीडिया में, लेकिन ये 2007 जरूर कुछ डिफिकल्टीज रहा होगा। 2008 फिर से ठीक है, 2009 फिर से ठीक है, 2010 में 7 है, 3 है, 1 है, टोटल ओवरऑल अच्छा ही रहा होगा। ओके, फिर भी मेरे पास डिटेल नहीं है। 11 ये 2011 कहीं ट्रैवल वगैरह हुआ होगा ये साल, 7 4 आ रहा है बहुत, ये चीज़। 12 13 जो है 14 आ रहा है, 13/4 7 और 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे इश्यूज है अगेन, क्योंकि ये फिर से 13/4 आ रहा है, तो ये इनको जेल का ये दिया गया था, सेंटेंस किया गया था। और 14 15 16 रिलीज होते हैं। 16 में तो 15 में 5 है इसेंस, ये 16 में इसेंस 2 है, ये 8 है। ये डिफिकल्ट वाला साल यहाँ पर है। इधर जाकर के फिर से जो है हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा इनके बर्थडे नंबर से रिलेटेड नंबर आ रहे हैं, तो इनको फिर से सपोर्ट करेगा। 9 नंबर कहता है कुछ पुराना चीज फिनिश होना और नए चीज का स्टार्ट होना, तो ये इमोशनल साल रहा होगा इनके लिए, क्लोज वन से ज़्यादा रहना और फैमिली वाला टाइम जो है उस चीज़ को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर 17 ये है, 2 1 3 18 फिर इनके लिए अच्छा रहा होगा। ये अच्छा साल है, ये अच्छा साल है, ये अच्छा साल है। 20 में भी इनके लिए ये है, लेकिन ये पर्सनली 4 आने के कारण जो इनको फिर से हेल्थ में प्रॉब्लम किया है।
तो इस साल इनका हेल्थ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 आ रहा है, तो ठीक ही है इनके लिए। और फिर से 9, 5, 14 यहाँ भी ठीक ही रहेगा अगला साल। अगला 2 साल फिर से ठीक है, अच्छा साल है, क्योंकि ये 5 जो है फिर से सक्सेस ही लाएगा, क्योंकि इनके लिए 5 आ रहा है। ये 6 भी मूवी के लिए है, तो सही ही रहेगा। तो इसी तरह से एनालाइज करते हैं ये चीज़। और अगर पिनाकल पे जाते हैं, चैलेंज पे जाते हैं, तो थोड़ा डिटेल पता चलता है। तो यहाँ पे इनका 8 जो कि सक्सेस वाला नंबर है, दोनों सक्सेस को लेकर के। 49 के बाद इनका 4 चल रहा है, जो कि स्ट्रगल बताता है और थोड़ा हार्ड वर्क बताता है और मेहनत के बाद सक्सेस बताता है। तो ये चीज़ थोड़ा इनको डिस्टर्ब करेगा। और चैलेंज नंबर भी 1 है, तो ये भी इनको जो है, बहुत लोग इनको सजेशन देंगे, तो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि क्या सही है कि क्या गलत है। तो ये चैलेंज नंबर ये करेगा। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और कभी कभी इनको अकेलापन सा लगेगा कि सब चीज़ तो है मेरे पास, लेकिन कोई अपना नहीं है, सब कटा कटा सा। तो ये 2-3 चीज़ इनका 1 वाला जो है इनको फील कराएगा। 4, तो ये 8 वाला सही था टाइम, 9 भी सही था, स्पिरिचुअल एनर्जी, सही डायरेक्शन, ये चीज़। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है इनका। 4 जो है हेल्थ इश्यूज भी कराते हैं, और थोड़ा सा लीगल इश्यूज भी देते हैं। तो ये था ओवरऑल मेरा एनालिसिस इस सन साइकिल के ऊपर। मैं और एग्जांपल लाऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।